साथियों, किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी सेना और सैनिकों की संख्या से नहीं मापी जा सकती है। उसकी शक्ति इस बात से तय होती है कि संकट की घड़ी में क्या वह देश अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या उस देश में सैनिकों के मनोबल को मजबूत करने वाले हथियार और नई टेक्नोलॉजी मौजूद है या नहीं है। यदि किसी देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार, गोला बारूद, नेविगेशन सिस्टम, मिसाइलें, राडार, ड्रोन और वारफेयर से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हों, तो उसकी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ऑटोनॉमी भी सीमित हो जाती है। हम इसको पूरी तरह बदलने की नीयत से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में केवल मॉडर्नाइजेशन ही नहीं किया, बल्कि एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत की है। और यह परिवर्तन डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस की ओर और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने की यात्रा से जुड़ा हुआ है। साथियों, आत्मनिर्भरता एक दिन, एक महीने या 1-2 साल में हासिल नहीं हो सकती है, या केवल कारखाने लगाने से भी नहीं आती है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत सोच बदलने से होती है, उससे पॉलिसी बदलती है, पॉलिसी से सिस्टम बदलता है और सिस्टम से इंडस्ट्री पर असर पड़ता है। इंडस्ट्री यानी उद्योग बदलते हैं तो उत्पादन बढ़ता है, और जब उत्पादन बढ़ता है तब राष्ट्र आत्मविश्वास से भर उठता है। यानी यह एक ऐसा चक्र है जिसको घुमाए बिना भारत की रक्षा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इस नई सोच के साथ रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों का हमने एक लंबा सिलसिला भी प्रारंभ किया है। सबसे पहले हमने उन नियमों को भी बदल दिया जो वर्षों से भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के विकास की गति रोक रहे थे। उदाहरण के लिए, पहले देश में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको बनाने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन का लाइसेंस लेना पड़ता था। हमने वह लिस्ट घटा दी। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जो लाइसेंस व्यवस्था थी उसको भी हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले की तुलना में लाइसेंस के लिए मंजूरी देने वाली एजेंसियों की संख्या भी कम की गई है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई प्राथमिकता दी गई है, और आज परिणाम हम सबके सामने है। और इसका बड़ा परिणाम देश में एक डायनेमिक डिफेंस इकोसिस्टम के निर्माण के रूप में दिखाई दिया है। जहां कुछ वर्ष पहले रक्षा क्षेत्र में बहुत कम कंपनियां काम कर रही थीं, वहीं आज 500 से अधिक कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, और सैकड़ों नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाना किसी भी अन्य सामान्य इंडस्ट्री जैसा ही है, और यह बदलाव है तो हमारी पॉलिसी मेकिंग का बदलाव है।